पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। करनाल लोकसभा के नीलोखेड़ी में आज हम मौजूद हैं। नीलोखेड़ी आने का एक विशेष मकसद भी है। मकसद ये है कि यहां शिवनाथ कपूर, एक सीनियर जर्नलिस्ट जिन्होंने 35-40 साल पत्रकारिता में लगाए हों, वरिष्ठ पत्रकारों की श्रेणी में आते हों, वो रहते हैं। राजनीतिक रूप से उनका अनुभव है, पत्रकारिता का अनुभव है। राजनीति का इसलिए अनुभव बता रहा हूं उनका, क्योंकि पिछले कुछ अरसे से वो पत्रकारिता से किनारा कर भाजपा की तरफ चले गए और भाजपा में शामिल हो चुके हैं और भाजपा के लिए काम करते हैं। बातचीत करेंगे कपूर साहब से। कपूर साहब, स्वागत है पंजाब केसरी में। बहुत बहुत धन्यवाद धरनी जी आपका। कपूर साहब, राजनीतिक बातें करने से पहले मैं आपसे, बतौर पत्रकार आपका एक्सपीरियंस बहुत रहा है, हरियाणा का विश्लेषण, भौगोलिक भी आप जानते हैं, सामाजिक भी जानते हैं, आर्थिक भी जानते हैं और राजनीतिक भी जानते हैं। 10 सीटें हैं और 10 सीटों पर कांग्रेस दावा कर रही है कि 10 की 10 इस बार कांग्रेस को आने जा रही हैं। ऐसा है धरनी जी, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हो और इसमें कोई संदेह नहीं कि हर राजनीतिक दल के नेता का फर्ज भी बनता है और जिम्मेदारी भी बनती है कि 10 के 10 कांग्रेस भी दावा कर रही है और उनका दावा बनता भी है। लेकिन जो राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी भी 10 सीटें तो लोकसभा की और 1 सीट करनाल उपचुनाव जो विधानसभा का हो रहा है, 11 सीटें जीतने का दावा कर रही है। लेकिन स्पष्टतः यह बात मैं कहना चाहता हूं कि इसमें कोई संदेह नहीं कि 10 वर्ष का कार्यकाल जब भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश में रहा है, जिसमें 9.5 वर्ष मनोहर लाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं, उसमें थोड़ा बहुत नाराजगी होना स्वाभाविक है, क्योंकि हर एक की इच्छाओं के अनुरूप कार्य नहीं कर सकती कोई भी सरकार हो। लेकिन इसके बावजूद मैं कहना चाहूंगा 2-3 सीटों पर तो मैं समझता हूं कि भारी कंटेस्ट में हैं, लेकिन 7 सीटों पर मैं समझता हूं स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत रहे हैं। और यह भी हो सकता है, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर कल अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी भी आ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, जिन्होंने हरियाणा में 10 के 10 और 11वां विधानसभा का कमल खिलाने के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस की धारणा इसमें निर्मूल सिद्ध हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का दिनों दिन 2-3 दिन से हम देख रहे हैं जिस प्रकार से लोगों में उत्साह भारतीय जनता पार्टी के प्रति और मोदी जी के प्रति विशेषकर दिखाई देता है। इससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को कम आंकना कांग्रेस के लिए तो उनकी राजनीतिक सोच हो सकती है, लेकिन मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं आ जा सकता। साहब, लगातार हम फील्ड में घूम रहे हैं, 2-3 मुद्दे बीजेपी बहुत ज्यादा लेकर चल रही है, धारा 370, राम मंदिर, लेकिन आम जनता इन मुद्दों से कहीं ना कहीं विमुख नजर आ रही है। इसमें कोई संदेह नहीं। जिस प्रकार धरनी जी आपने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के पास कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन इसके बावजूद तो ये प्रमुखता से मुद्दे पब्लिक में लिए जा रहे हैं, चाहे श्री राम जन्मभूमि का मामला हो, अयोध्या का 370 धारा हटाने की बात हो, सीएए लाने की बात हो, इसमें कोई संदेह नहीं कि ये एक राष्ट्रीय मुद्दे लगभग 50 वर्षों से ये भारतीय जनता पार्टी जब से जनसंघ का एक रूप हुआ करती थी तब से इनके एजेंडे में है, और उसको कार्य करने की इनको प्रसन्नता भी है और भारतीय जनता पार्टी ने इसको करके दिखाया भी है। इसके साथ साथ जो आयुष्मान योजना है, जो लगभग हर व्यक्ति को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा देने की बात है, 55 करोड़ से ज्यादा लोगों को ये कवर दिया जा रहा है, स्वास्थ्य कवर दिया जा रहा है, ये एक बहुत बड़ी योजना है। इसके उपरांत अब 70 वर्ष से ऊपर प्रत्येक हिंदुस्तान के नागरिक को स्वास्थ्य उपलब्ध हो, इसके लिए भी मोदी जी ने जो घोषणा की है, तो निश्चित रूप से यह भी एक विकास की योजनाओं में शामिल है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं उज्ज्वला योजना के तहत लगभग 11 करोड़ लोगों को गैस उपलब्ध कराई गई है, जिनके घरों में चूल्हे जलते थे। ये योजनाएं देखने में, स्वच्छ भारत अभियान के तहत 12-13 करोड़ के करीब शौचालय बनाए गए हैं, ये देखने सुनने में हो सकता है छोटी योजनाएं लगती हों, लेकिन 70 वर्षों से उपेक्षित जो समाज था उनके लिए मोदी जी ने जो किया है, निश्चित रूप से ये हर एक को इसमें आनंदित और गौरवान्वित होने वाली ये बातें और उपलब्धियां कही जा सकती हैं। करनाल सीट हॉट सीट है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री अब लोकसभा उम्मीदवार हैं बीजेपी के मनोहर लाल की जीत को लेकर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने। मनोहर लाल जी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री 9.5 वर्ष रहे हैं और करनाल लोकसभा के प्रत्याशी हैं, और इसमें कोई संदेह नहीं कि मनोहर लाल जी ने जो अपने कार्यकाल में किया है वो पूरे प्रदेश के सामने है। ईमानदार
होकर राजनीति कैसे की जा सकती है और राजनीति में रहकर ईमानदार कैसे रहा जा सकता है, ये तो मनोहर जी ने करके दिखाया है। और इस नाते से जब मुख्यमंत्री रहे हो और उनका लोकसभा चुनाव में उतरना हार्ड सीट होना स्वाभाविक है। इसके बावजूद कुछ आपने शायद अगला प्रश्न ये पूछ भी सकते हो कि किसानों का मामला है या फलाना है, ये निश्चित रूप से एक वर्ग जो मनोहर जी को शायद ना चाहता हो, उनकी सोची समझी एक राजनीतिक नीति भी हो सकती है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं कहना चाहूंगा कि हर वर्ग को सम्मान मिलना चाहिए। किसानों की जो जायज मांगे वो भी मानी जानी चाहिए। तो इस प्रकार ये हार्ड सीट होने के बावजूद मुझे लगता है कि मनोहर जी निश्चित रूप से विजयी तो होंगे ही, लेकिन आप यदि मार्जिन की बात करें वो फिलहाल कहना स्पष्ट नहीं है। जिस प्रकार से अमित शाह जी का दौरा करनाल में हुआ, राजनाथ सिंह जी का दौरा कल होने जा रहा है, नायब सिंह जी स्वयं पूरे लोकसभा क्षेत्र में घूम मनोहर जी के लिए भी वोट मांग रहे हैं और रोड शो के माध्यम से मनोहर जी भी हर व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। मनोहर जी की पृष्ठभूमि जो रही है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की रही है। राजनीति में लगभग सक्रिय रूप से 10 वर्ष से तो मुख्यमंत्री समझ सकते हैं, उससे पूर्व हरियाणा का संगठन मंत्री रहे हैं और रणनीतिज्ञ कार्य भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं और वो जानते हैं हर व्यक्ति की मनोस्थिति को अपने पक्ष में करने की नीति को भी जानते हैं। इस दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि मनोहर लाल जी की जीत के प्रति किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। उपचुनाव भी हैं, नायब सिंह सैनी जी जो मुख्यमंत्री हैं, बतौर मुख्यमंत्री अपनी क्योंकि 6 महीने का कार्यकाल है, उसके संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उनको चुनाव लड़ना जरूरी है, वो भी इस वक्त मैदान में। बिल्कुल ठीक। नायब सिंह सैनी जो सांसद है कुरुक्षेत्र से, वो करनाल से उपचुनाव विधानसभा का लड़ना उनके लिए जरूरी भी है। करनाल की विधानसभा जो क्षेत्र है पंजाबी बहुल्य क्षेत्र है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और कुछ एक लोगों में शुरू में यह था कि मनोहर लाल जी पंजाबी थे, 2 बार बने, अब उन्होंने सैनी जी को उतार दिया मैदान में। लेकिन करनाल के लोगों में भी एक भावना तो तय है कि मुख्यमंत्री का चुनाव क्षेत्र था जी के समय और अब भी मुख्यमंत्री का ही करनाल चुनाव क्षेत्र रहे। ये तो कल अमित शाह जी कह के गए कि पहले भी सीएम का एरिया था, आगे भी सीएम का रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसे सीएम का एरिया होना बहुत बड़ी बात है। एक तो चुनाव होता है विधायक के लिए, विधायक की इच्छा होती है मंत्री बने, लेकिन ये मुख्यमंत्री बने बनाए जो करनाल में नायब सैनी है और 3-4-5 महीने बाद फिर हरियाणा विधानसभा का चुनाव होने वाला है। 3-4 महीने के जो समय मिलेगा इन्हें, जीतना तो उनका तय है। प्रत्येक कार्यकर्ता जो थोड़ी बहुत नाराजगी किसी ने दिखाई, अगर दूसरी बार कर रहे हैं तो रुसवाओं को मनाने का क्या अंदाज है? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी, धरनी जी आप भी जानते हो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नाराज हो सकता है, हताश हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद जब चुनाव की जिम्मेदारी उस पर बढ़ती है तो सक्रिय रूप से वो हो जाता है और अब किसी की कोई नाराजगी शेष मुझे दिखाई नहीं देती। और ये धन्यवाद शिवनाथ कपूर जी। शिवनाथ कपूर जहां वरिष्ठ पत्रकार हैं, विश्लेषक हैं, वहीं बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं। हमने इनसे खुलकर चर्चा की और इन्होंने भी अपने पत्रकारिता के अनुभव के आधार पर जो इनपुट इनको राइट लेफ्ट हरियाणा के 22 जिलों से आ रहा है, उस आधार पर अपनी जो चीज़ें बताई वो बताई। कारण ये है कि समीकरण राजनीतिक कभी भी बदल सकते हैं, एक रात में भी चुनावी रुख बदल सकता है। भविष्य में क्या है वो कोई नहीं जानता। जो भी व्यक्ति चर्चा करता है अपने अनुभव के आधार पर करता है और कई बार इस तरह के अनुभव जो है जीवन में बहुत काम आते हैं, क्योंकि बाद आए होते हैं। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, नीलोखेड़ी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।